हेलो फ्रेंड्स, मैं नूपुर श्रीवास्तव। मेरे चैनल नूपुर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि पिछले दो वीडियो में मैंने सिकंदर से पूर्व और सिकंदर के बाद आने वाले यात्री के बारे में पढ़ाया था। आज हम जानेंगे सिकंदर के पश्चात आने वाले यात्रियों के बारे में। उसमें भी मैंने आपको मेगास्थनीज के बारे में बताया था। आज चलिए जानते हैं अन्य यूनानी रोमन लेखक या यात्री के बारे में। मेगास्थनीज की बुक हमने इंडिका के बारे में कल बताया था, मतलब पहले वाले वीडियो में बताया था कि मेगास्थनीज की बुक इंडिका है। लेकिन ये जो इंडिका है ये मूल रूप से नहीं मिलती है, मतलब कहीं पर्टिकुलर रूप से ये बुक नहीं है। इसके थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ मिलती हैं कि हाँ, मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी में इंडिका। चलिए अब जानते हैं अन्य यूनानी रोमन लेखक, जिसमें से एक था स्ट्रैबो, जो ईसा पूर्व 64 से 19वीं ईस्वी तक रहा। यह एक ईरानी लेखक था, यानी इसका जन्म ईरान में हुआ था, तो ये ईरानी लेखक था। स्ट्रेबो ने डाइमेकस और मेगास्थनीज को झूठा बोला, यानी जो स्ट्रेबो था, ये डाइमेकस ये भी एक तरह का यात्री ही था, और मेगास्थनीज, इन दोनों को स्ट्रेबो ने झूठा बोला क्योंकि इन्होंने कई भ्रामक बातें ऐसी कही थी जो भारत के बारे में झूठ थी। स्ट्रेबो ने भी पालीप्रोथा को मतलब पाटलिपुत्र को पालीप्रोथा बोला था। चंद्रगुप्त मौर्य क्योंकि जिस टाइम मेगास्थनीज भी भारत आया तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था भारत में। और स्ट्रैबो भी अपनी बुक, मतलब जो इसकी बुक है उसमें इसने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के बीच वैवाहिक संबंध के विषय में वर्णन किया है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की बेटी हेलेना के बीच विवाह हुआ था, तो ये अपनी पुस्तक में उसका वर्णन करता है। पुस्तक का नाम, रुकिए मैं बताती हूँ पुस्तक का नाम। स्ट्रैबो की पुस्तक का नाम ज्योग्राफिका है। स्ट्रैबो की, अच्छा नीचे मैंने बताया ही है, मैंने सोचा कि नहीं लिखा है। स्ट्रैबो की पुस्तक का नाम ज्योग्राफिका था। ज्योग्राफिका के 15वें अध्याय में ईरान व भारत का उल्लेख हुआ है, यानी कि जो स्ट्रैबो की पुस्तक है ज्योग्राफिका, उसके 15वें अध्याय में उसने ईरान व भारत का उल्लेख किया। चलिए अब जानते हैं प्लिनी के बारे में। प्लिनी, जिसका मूल नाम था गेयस प्लिनियस सेकंडस, इसका प्लिनी का नाम गेयस प्लिनियस सेकंडस। प्लिनी की पुस्तक का नाम था नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी की पुस्तक का नाम नेचुरल हिस्टोरिका। यह मौर्योत्तर काल में, यानी मौर्य के बाद के काल को मौर्योत्तर काल कहते हैं। ये मौर्योत्तर काल में रोम से व्यापार पर दुख व्यक्त करते हैं कि रोम से सारा सोना भारत आ जा रहा है, यानी ये दुख व्यक्त करते हैं कि जो रोम है वो भारत से आयात कर रहा है, मतलब भारत से व्यापार कर रहा है, तो सारा सोना भारत भेजता जा रहा है और अपना कोष खत्म कर रहा है। ये प्लिनी की मतलब ऐसी सोच थी कि जो भारत है, रोम है, वो भारत से व्यापार कर रहा है, तो रोम का सारा सोना भारत आ जा रहा है। और ये मेगास्थनीज का आलोचक था, यानी कि जो प्लिनी था ये मेगास्थनीज का आलोचक था। अब चलिए एरियन के बारे में जानते हैं। ये मेगास्थनीज का समर्थक था, यानी जो प्लिनी था वो आलोचक था और एरियन जो था ये मेगास्थनीज का समर्थक था। एरियन की पुस्तक का अंतिम भाग, यानी मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था ही, और एरियन की पुस्तक का अंतिम भाग भी इंडिका के नाम से ही जाना जाता है। यानी मेगास्थनीज की बुक का नाम इंडिका था और एरियन की पुस्तक के अंतिम भाग का नाम इंडिका था। एरियन की पुस्तक थे एनाबेसिस। एरियन की भी पुस्तक है, पुस्तक का नाम, एक तो पुस्तक का अंतिम भाग था इंडिका और दूसरी पुस्तक का नाम था एनाबेसिस। इसको भी आप लिख सकते हैं, कहीं वैसे पूछता नहीं है लेकिन मिलान के लिए एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में मिलान ही पूछता है, पुस्तक का नाम दे देगा एक तरफ और एक तरफ लेखक का नाम दे देगा और आपको मिलाना रहेगा।
इसने कहा भारतीय लोग किसी दूसरे के क्षेत्र में आक्रमण नहीं करते थे। यानी किसी कभी कोई लेखक बताएं या यात्री बताएं कि हाँ भारतीय दूसरे देश में आक्रमण करते थे, लेकिन एरियन ने बताया कि भारतीय लोग किसी दूसरे के क्षेत्र में आक्रमण नहीं करते थे। प्लूटार्क, चलिए जानते हैं प्लूटार्क के बारे में। प्लूटार्क और जस्टिन, यानी प्लूटार्क भी एक लेखक या यात्री था, ईरानी ही, और जस्टिन भी। ये दोनों कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य युवावस्था में सिकंदर से मिला था। यानी दोनों के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो अपने युवावस्था में सिकंदर से मिला था। चंद्रगुप्त के साम्राज्य में संपूर्ण भारत आता था। यानी चंद्रगुप्त जो था वो, उसका जितना साम्राज्य था उसमें संपूर्ण भारत आ जाता था। यानी उसका साम्राज्य संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। प्लूटार्क इसने सीजीएम यानी चंद्रगुप्त मौर्य, शॉर्ट में भी आप इसको याद कर सकते हैं, लिखेंगे तो फिर ज़्यादा बड़ा नाम हो जाएगा। तो प्लूटार्क ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला था। यानी प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला था। जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। यानी जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। जब सिकंदर चला जाता है, यानी जस्टिन के अनुसार जब सिकंदर चला जाता है या उसके पश्चात, यानी सिकंदर भारत आया था लेकिन जब सिकंदर चला जाता है तो उसके बाद भारत ने दास्ता का चूहा उतार फेंका था। यानी जस्टिन बताता है कि जब तक सिकंदर था भारत में तब तक भारत में दास्ता थी, लेकिन जब सिकंदर भारत से चला जाता तो भारत ने दास्ता का चूहा उतार फेंका था। डाइमिकस, ये बिंदुसार के समय आया था। अभी तो एक लिस्ट मैंने बनाई है यात्रियों की कि भारत में कौन कौन से यात्री आए, कौन यूनानी आए, कौन चीनी आए, कौन सिकंदर के पूर्व आए, कौन सिकंदर के समकालीन आए और कौन सिकंदर के पश्चात आए, और कुछ अन्य यूनानी और ईरानी यात्री हैं। जब आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय या फिर जितने भी शासक हैं मौर्य काल में या गुप्त काल में, तो उस समय भी आप यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटी सी लिस्ट है ताकि आपको एक साथ सारा मिल जाए यात्रियों के बारे में। तो ये जो डाइमेकस था ये बिंदुसार के समय भारत आया था। फिर अगला है डायनोसियस। डायनोसियस बिंदुसार के समय, मतलब डायनोसियस जो था ये भी बिंदुसार के समय ही आया था। लेकिन अगर एग्जाम में ऑप्शन में बिंदुसार नहीं दिया है और अशोक दिया है तो अशोक को ही सही लगाएंगे। यानी अगर बिंदुसार दिया है तो बिंदुसार सही रहेगा, बिंदुसार अशोक दोनों दिया है तो बिंदुसार सही रहेगा। लेकिन अगर बिंदुसार नहीं दिया और अशोक ही दिया है तो डायनोसियस अशोक के समय भारत आया था। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं चीनी यात्रियों के बारे में बताऊंगी। Thank you.